जी हाँ, हम कांग्रेस और एनसीपी को ही क्यों जोड़ रहे हैं? कांग्रेस और माफ कीजिएगा, शिवसेना और एनसीपी को भी तो जोड़ा जा सकता है। तासगांव में बीजेपी सीट छीन रही है एनसीपी की, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके गृह मंत्री आर पाटिल जो बलात्कार को लेके जिस एक स्टेटमेंट को लेके बहुत कंट्रोवर्सी में रहे, वो चुनाव हार रहे हैं। जी हाँ, लगभग आधी सीटें अभी बची हैं, आधी से भी कम सीटें बची हैं, और 81 सीटें इन आधी में से कम बची सीटों में से जीतनी हैं। यानी अभी जो सीटें बची हैं वो 138 बची हैं। 138 सीटों के रुझान आना बाकी हैं और 138 में से 81 जीतना है। अब मेजॉरिटी मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो हम लोग ने पहले बताया था कि या तो 100 के नीचे सिमटेगी या 150 क्रॉस करेगी, तो ये 100 के आसपास बीजेपी जाती हुई दिख रही है अभी। मुझे लगता है किशोर कि अगर बहुमत नहीं मिलता है बीजेपी को महाराष्ट्र में, तो बीजेपी की सरकार बनना बहुत मुश्किल है। ऐसे हालत में शिवसेना सेकंड फिडल नहीं प्ले करेगी। शरद पवार 155 सीटों के रुझान के बाद एमएनएस का खाता खुला। जी हाँ, 155, अब 163 सीटों के रुझान आ गए। 155 सीटों के बाद एमएनएस का खाता खुला। 163 में से सिर्फ 68 पर बीजेपी आ गए। सिर्फ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बाकी जो 3 आप अलग अलग देख रहे हैं, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इनमें से 2 मिल सकते हैं। उल्लासनगर में जो पप्पू कालानी एनसीपी की तरफ से लड़ते थे और उनका एक बोलबाला था, वो चुनाव हार रहे हैं शिवसेना से। 170 में से 74 सीटों पर बीजेपी आगे। मुंबई की जो सीटें हैं 36, उनमें शिवसेना सबसे आगे है। 36 सीटें मुंबई की, उनमें शिवसेना सबसे आगे चल रही है। शिवसेना इस वक्त 34 सीटों पर आगे, कांग्रेस 34 सीटों पर आगे, एनसीपी 26 सीटों पर आगे। कुछ हैरान है आप केतकर साहब? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि हैरानी आपने हैरानी की आशंका जताई थी हरियाणा में। नहीं, मैंने कहा था हरियाणा इज गोइंग टू थ्रो सरप्राइजेस इन एनी फेवर, तो वो हो रहा है। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटों पर कांटे की टक्कर है। कुछ जगह पर लोकल कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर मुझे जो लग रहा है कि जो मैंने कहा था बीजेपी प्लस सेना, इसमें पॉलिटिकल स्पेस बढ़ गई है, तो वैसा ही होने वाला है। बीजेपी प्लस सेना ये 180-200 आराम से जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी बहुमत से सिर्फ 1 सीट दूर। जी हाँ, हरियाणा में तो 45 सीटें, आधी सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। तो हरियाणा में आज ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा शायद नतीजों में, जो अभी तक रुझान आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत कम अंतर से कोई आगे पीछे हो रहा है। ये बहुत दिलचस्प लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में। ये बिल्कुल एक 2020 मैच की तरह नतीजे आ रहे हैं महाराष्ट्र के। आप देखिए, इस वक्त 37 पर शिवसेना आगे, 35 पर कांग्रेस आगे। हम ये 2020 इसलिए कह रहे हैं, हम ये बहुमत की लड़ाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के 77 जो सीटों पर आगे है बीजेपी, उस पर नजर मत डालिए। बीजेपी किसके साथ जाएगी वो देखना होगा, और बाकी लोग अगर मिल गए बीजेपी के खिलाफ तो क्या हो सकता है वो देखना होगा। खबर महाराष्ट्र से एक और, घाटकोपर से राम कदम जीत रहे बीजेपी के। वो एमएनएस से सीट छीनी है उन्होंने। वो एमएनएस में ही थे और बीजेपी में चले गए थे, और अब वो खुद बीजेपी के में जाके भी सीट छीन रहे हैं। मुंबई से जो खबरें आ रही हैं उनमें बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं, बल्कि शिवसेना बहुत आगे चल रही है। किशोर, इसमें हरियाणा बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, और मुझे आप जैसे कह रहे हैं कि 2020 का हो रहा है, मुझे लगता है एक पट्टी और चला दीजिए कि कमजोर दिल वाले इसको ना देखें, क्योंकि जिस हालत से ऊपर नीचे हो रहा है उसमें यही हालत चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में बड़ी तेजी से रिकवर कर रही है, देखना होगा ये कितना सस्टेन कर पाती है। अगर कांग्रेस का 17 सीटें पाना बहुत चमत्कार ही माना जाएगा, क्योंकि जो आंकड़े थे अभी तक के, जो सर्वे थे, उसमें कांग्रेस 10 और 10 के आसपास समेट रही थी। बीजेपी निश्चित रूप से 45 सीटों पर जा रही है, 1 सीट की और जरूरत है, लेकिन अभी भी मुझे शक है कि अंतर बीजेपी का इतना बड़ा होगा। जी हाँ, आज के नतीजों का दिन जो है वो दूसरे नंबर पे कौन रहता है वो देखने का दिन है, वो भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। किशोर, अभी बीजेपी के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बचे हुए 100 सीटों में से बीजेपी को 165 सीट निकालने हैं। बची हुई 100 सीटों में से 65 सीटें, तब जाके महाराष्ट्र में बहुमत आएगा। 100 में से 65 वो सीटें वो है कि जहां बीजेपी ज़्यादा अपना वजूद नहीं रखती है, वो सीटें अभी आने वाली है। विदर्भ बहुत सारा आ चुका है, जिसमें विदर्भ के वो किंग कहलाते हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र में सीटें आ चुकी है, वहाँ पे वो है। जो पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण की सीटें जो नहीं आई हैं, वहाँ करीब करीब बीजेपी साफ है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी को बहुमत आराम से मिल जाएगा, ये साफ दिख रहा है। अनिल विज पिछड़ रहे हैं, निर्मल सिंह आगे चल रहे हैं अंबाला कैंट से। अंबाला कैंट से अनिल विज पिछड़ रहे हैं, मतलब वो तो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे जी, और वो पिछड़ रहे हैं वहां पर। इसका मतलब उनका जो दावा है मुख्यमंत्री शिप का, वो बड़े खतरे में पड़ जाएगा।
अभी तक के रुझान से ये तो कह सकते हैं हरियाणा में बीजेपी आगे है और एक सीट कम है मेजॉरिटी से, लेकिन जो आईएनएलडी के 22 और कांग्रेस के 17 जो रुझान अगर इनको मिला के देखा जाए तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फिगर बनती है। ये कैसे मिल जाएंगे? इसलिए नहीं, मैं परिप्रेक्ष्य आपको बता रहा हूँ। कल एक रिपोर्ट थी कि शरद यादव, नीतीश कुमार ये लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं चौटाला और कांग्रेस की गोटी बिठाने की। यदि वो सत्य है, यदि वो कोशिश हो रही है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है। क्योंकि हरियाणा में 89 सीटों के रुझान आ चुके हैं और बीजेपी बहुमत की तरफ तो है, लेकिन वहां भी एक सीट की भी जरूरत है। स्पीकर कुलदीप शर्मा गन्नौर से आगे चल रहे हैं, जबकि लग रहा था कि वो शायद वो फंसेंगे जितेंद्र मलिक के साथ। और ऐसे करण सिंह दलाल, जिसके खिलाफ अवतार सिंह बढ़ाना लगातार कह रहे थे कि जो उन्होंने एमपी का चुनाव हारा था वो करण सिंह दलाल की वजह से हारा था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, और उनको माना जा रहा था कि शायद दलाल हारे, वो आगे चल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत दिलचस्प हो रहा है। 195 में से 84 पर बीजेपी आगे। एमआईएम ने पहली बार महाराष्ट्र में एंट्री की चुनाव में, और औरंगाबाद की एक सीट पे वो लीडिंग है। वहाँ जहाँ एक जर्नलिस्ट अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो अभी लीड कर रहे हैं। एमआईएम औरंगाबाद में आगे चल रही है। राष्ट्रीय समाज पक्ष डाउन की सीट पर आगे चल रहा है। अकोला वेस्ट पर बीजेपी, बारामती में एनसीपी, भंडारा में बीजेपी, दहिसर में शिवसेना, घाटकोपर ईस्ट में बीजेपी, गुहागर में एनसीपी, शिवसेना, धारावी में भी आगे चल रही है। मुंबई की ज्यादातर सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 145 में से बीजेपी अभी 61 सीट दूर है और लगभग 200 सीटों के रुझान आ गए हैं। अभी जो महाराष्ट्र में रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है उसको देखकर सबसे ज्यादा खुश शिवसेना होगी। बड़ी खबर एनसीपी ने कहा है अगर शिवसेना हिंदुत्व छोड़े तो हम विचार कर सकते हैं शिवसेना के साथ जाने का। नवाब मलिक ने क्या बोला है, सुनते हैं। आप सेना और बीजेपी दोनों के साथ नहीं जा सकते। सेना को हिंदुत्व अगर छोड़ना मंजूर होगा तो उस पर विचार हो पाएगा, लेकिन कोई हिंदुत्व को लेकर या कोई धर्म पर आधारित राजनीति करेगा तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के साथ जाना मुश्किल है। नवाब मलिक कह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जाना मुश्किल है। हिंदुत्व की बात और हिंदुत्व से शिवसेना कैसे हटेगी, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत के करीब जाती नहीं दिख रही है। 201 सीटों के रुझान आ चुके हैं और बीजेपी गठबंधन अभी महाराष्ट्र में सिर्फ 86 सीटों पर आगे है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से। वाशिम पुसद में नाइक परिवार का दबदबा का बरकरार है। वो एनसीपी से लड़ते हैं चुनाव और वो आगे चल रहे हैं। उस्मानाबाद की सीट में शिवसेना आगे चल रही है। शिवसेना से हाथ मिलाने को तैयार है एनसीपी अगर हिंदुत्व का एजेंडा छोड़े। ये तो पहले दिन से शरद पवार ने चलते चुनाव में कह दिया था कि शिवसेना अकेली नहीं है। इसके पहले पूना पैटर्न के नाम से शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन पहले भी हो चुका है। महाराष्ट्र के लिए ये बिल्कुल नई खबर नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय दृष्टि से ये बड़ी खबर हो सकती है। और लेकिन पहले भी कहा था एनसीपी एक आलू समान है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता के लिए जा सकते हैं। क्या बीजेपी के खिलाफ कोई अलायंस बन सकता है? जी, बनने के लिए तो बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता शिवसेना एनसीपी के साथ या किसी और के साथ जाना चाहेगी। और जाना चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसको देखते हुए देखिए अगर ऐसा कोई गठबंधन की जरूरत पड़े तो शिवसेना और भाजपा में ही गठबंधन होगा। 216 हरियाणा में बीजेपी को बहुमत। जी, हरियाणा में बीजेपी को बहुमत। 88 विधानसभा सीटों के नतीजे, या माफ कीजिएगा रुझान हमारे सामने है, जिनमें 46 पर बीजेपी आ गया। 46 ही बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन आईएनएलडी 21 पर और कांग्रेस मजबूती के साथ 17 पर। मजबूती अनुमानों से ज्यादा, लेकिन सारा खेल इस वक्त महाराष्ट्र में है। किशोर, एक सीट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे सफीदों की, जहाँ से सुषमा स्वराज की बहन लड़ रही थी, और वहाँ पर अभी मुझे जो ट्रेंड दिख रहा है कि यहाँ से डॉक्टर वंदना शर्मा जो उनकी बहन है ये आगे चल रही हैं, यानी सुषमा स्वराज की बहन अभी सफीदों में आगे चल रही है सुषमा स्वराज की बहन। लेकिन कहानी सारी महाराष्ट्र में 145 सीटों पर पहुंचने के लिए अभी भी 49 सीटों पर बढ़त चाहिए बीजेपी को। महाराष्ट्र में अभी भी 49 और 223 रुझान आ चुके हैं, यानी रुझान 288 में से 223 के आ चुके हैं और अभी 100 पर नहीं पहुंचा है बीजेपी गठबंधन। बीजेपी के लिए एक उम्मीद यह है कि 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं और कंटिन्यूस चेंजेस हो सकते हैं, तो वो ही एक आस लगा सकती है वो बीजेपी। लेकिन 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में ये उम्मीद तो फिर सब 4 कॉर्नर, सब चारों कॉर्नर लगा सकते हैं। और जिस तरह से इसमें 100 पर पहुंच गए बीजेपी, 223 में से 100। देखिए, कांग्रेस का जो नंबर जितना कम आंका था लोगों ने, उससे कई बेहतर किया है उसने। और शिवसेना का नंबर देखिए अभी 50 पे आ गया है। 150 बीजेपी 100, शिवसेना 50, 58।
सीटों में से शिवसेना के साथ मिलकर सरकार तो जरूर बन सकती है, शिवसेना के साथ मिलकर तो बीजेपी की सरकार बन सकती है, जो शिवसेना चाह रही थी कि बीजेपी हाथ जोड़ के आए। शिवसेना मुख्यमंत्री पद भी मांग सकती है, वहाँ सीटों का अहम नहीं है, मराठी अस्मिता की बात है। और जितना दोनों के बीच में तनाव हो चुका है उसको पाटने के लिए बीजेपी को बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि अब 230 सीटों के रुझान आ चुके हैं, 230 सीटों में से सिर्फ 100 पर ही बीजेपी गठबंधन आ गया है, शिवसेना की जरूरत तो पड़ेगी। देखिए राजनीति में जो एक मैं रोक रहा हूं आपको, प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे हैं सुनते हैं। बीजेपी ऑफिस एट 11 o'clock and I'll start analyzing thereafter. जावड़ेकर साहब की ट्रेडिशनल स्माइल जो है दैट इज मिसिंग एट दिस मोमेंट, क्योंकि शिवसेना की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, जरूरत अगर पड़ेगी तो जरूर अभी रुझानों में तो लग रहा है पड़ेगी नहीं, अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी भी करीब 70 सीट के आसपास बाकी हैं। अब देखते हैं। अब तो सिर्फ 48 सीटों के रुझान आना बाकी है। 48 हाँ। तो ये देखिए जो वहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसके बहुत सारे उसके कई धड़े हैं, तो उनको एक धड़ा उसमें भाजपा की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि उनको सरकार चाहिए और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। यानी कई संभावनाएं तलाशनी होंगी। ये शिवसेना के साथ शिवसेना की जरूरत पड़ेगी। कितकर साहब, महाराष्ट्र में मुक्ताईनगर सीट से एकनाथ खड़से पीछे चल रहे हैं। एकनाथ खड़से पीछे चल रहे हैं। एकनाथ खड़से का पीछे चलना इस एक लहर जो उम्मीद की जा रही थी, यानी वो लहर तो नहीं है।